संसार के लोगों से स्वार्थ होता है बस। उस स्वार्थ के दुनिया को आप प्रेम समझ लेते हैं। अच्छा सुनो, बच्चों का भी स्वार्थ होता है माँ बाप से, वो भी प्रेम नहीं करते माँ बाप से। अब कोई कहे बेटा कि मैं तो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूं, हां करते होंगे आप, लेकिन उस प्रेम में कहीं ना कहीं बिल्कुल जरा सा स्वार्थ छिपा होगा। जब बहुत बारीकी से देखा जाएगा तो वो स्वार्थ नजर आ जाएगा। क्यों जी, बात सही है? मैं बहुत बारीक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। सामान्य दृष्टि से तो प्रेम दिखता है, लेकिन और गहराई से उतर कर देखोगे तो प्रेम नहीं है, वो क्या है? बेटे का माँ बाप से क्या होता है? बेटा मांगेगा कि मोबाइल दिला दो, बेटा मांगेगा गाड़ी दिला दो, दिला दोगे तो वो कहेगा हमारे पिताजी तो अच्छे हैं, नहीं दिलाओगे तो गुस्सा हो जाता है। फिर कहां चला गया प्रेम? पत्नी बोलती है हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, और पति जरा डांट दे तो झोला उठा के मायके भाग जाती है। कहां गया प्रेम? तुम्हारा प्रेम नहीं है मेरा पति मेरी बात मानता रहे। पति पुरुष का भी स्त्री से प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। और स्त्री का भी पति से प्रेम नहीं, क्या होता है? देखो, सामान्य दृष्टिकोण से देखोगे तो प्रेम ही दिखेगा, लेकिन मैं जिस दृष्टि की बात कर रहा हूं, बिल्कुल गहरी बात, वहां झांक कर देखोगे, जैसे आंखों से कभी बैक्टीरिया नजर नहीं आता, लेकिन माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखता है, उसी तरह मैं उस माइक्रोस्कोप की दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं कि यदि उस गहराई की दृष्टि से देखोगे तो पत्नी का भी तुम्हें स्वार्थ नजर आ जाएगा, पति का भी आएगा। अच्छा बताओ, आप तो रहते हो गृहस्थ में, बताओ पति पत्नी का प्रेम होता है कि स्वार्थ? मतलब ये तो स्वार्थ हो गया ना कि आप हमें बस खुश रखिए, आप हमें जरा दुख ना दीजिए। हम आपके सुख के साथी तो हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आपके केवल सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं। लेकिन प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है, इसलिए कहता हूं कि जो प्रेम शब्द है, ये प्रेम पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए है ही नहीं। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, ये जितने भी रिश्ते हैं, माता पिता, बहन भाई, ये सारे रिश्ते जो है ना, इन रिश्तों में स्वार्थ है। आजकल लोग दोस्त भी बनाते हैं कि हम तुम्हारे काम आएंगे तो तुम हमारे काम आ जाना, ये भी तो एक स्वार्थ है। दोस्ती करता है ना आदमी, हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, हम प्रेम करते हैं दोस्त से, लेकिन उस प्रेम के पीछे भी ये होता है कि हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आना, ये स्वार्थ है। इसलिए कहता हूं मेरी बहनों, जिस लड़के से ब्याह करना, उसे 10 बार बिना मेकअप के मिलना और कहना कि देखो हमारा रूप रंग ऐसा ही है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सारे लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ का कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए कहता हूं, जगत के प्रेम में ना पड़ो। पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, परिवार से प्रेम नहीं, प्रेम भगवान से करो, केवल भगवान से। और सच्ची बताऊं, प्रेम भगवान से ही हो सकता है, संसार से व्यवहार हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, पत्नी से अच्छा व्यवहार करना सीखो, पिता से अच्छा ये बताओ, मैं 2 पति पत्नी की घटना सुनाता हूं, सुनो। एक पति पत्नी है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं,
लेकिन वो आपस में ना, पत्नी जरा गलती कर दे तो पति डांट देता है, पत्नी गुस्सा हो जाती है, पत्नी जरा कुछ कह दे तो पुरुष गुस्सा हो जाए। है प्रेम, पर लड़ते रहते हैं। है प्रेम, झगड़ा करते रहते हैं। और 4-4 दिन बात नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं। तो प्रेम है, पर एक दूसरे से बात नहीं करते। और एक दूसरे पति पत्नी है, वो प्रेम नहीं करते एक दूसरे से, पर अच्छा व्यवहार करते हैं। पत्नी की प्रशंसा करता है पुरुष, तुम बहुत सुंदर हो, जब से मेरे जीवन में आई हो मेरा तो जीवन भाग्य बदल गया। एक आदमी है जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, पर व्यवहार कुशल है। क्या है? बोलो। पत्नी से वो अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा ये बताओ, हमारे रिश्ते पड़ोसियों से अच्छे हैं, तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते व्यवहार से तो होंगे। हमारा उनके प्रति क्या है? अच्छा, वो मिलते हैं तो हम हंस के बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, राम राम करते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। आप अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करो। व्यवहार कैसे होता है? आप अपनी पत्नी से रोज कहा करो कि तुम मेरे जीवन में आई तो मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ मिला। तुम्हारे जैसे स्त्री के पांव ना, कहते हैं चरण पड़ जाएं तो घर में बड़ी बरकत आती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना स्त्री। तो जब से तुम्हारे पांव पड़े तो हमारे यहाँ सब धन धान्य बढ़ा है। ऐसी तारीफ करो पत्नी की, अच्छी अच्छी बातें करो, उसका ख्याल रखो। कभी उसे रुलाओ ना, कभी उसे सताओ ना, कभी गाली गलौच का प्रयोग करो ही ना। यहां कहीं प्रेम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अच्छा क्या है? व्यवहार। अब बताओ कि रिश्तों में क्या चाहिए? चलाना हो तो क्या चाहिए? हाँ, अब तुम प्रेम तो करते हो, पर लड़ाई करते रहते हो, एक दूसरे की तारीफ भी नहीं करते। इसलिए प्रेम नहीं, व्यवहार कुशल बनो। प्रेम करना है, जगत से कर ही ना पाओगे। प्रेम करो तो केवल एक भगवान जगन्नाथ जी से, भगवान श्री कृष्ण से। प्रेम भगवान के लिए हो। और रिश्ते कैसे चलेंगे? प्रेम से कि व्यवहार से? अच्छा सच्ची बताओ, आप लोग तो अनुभवी हो मेरे से ज्यादा। रिश्ते चलाने के लिए प्रेम की जरूरत ज्यादा है कि अच्छे व्यवहार की? सच्ची बताओ। रिश्ता कोई भी हो। अच्छा एक बात बताओ, आप गाय रखते हो घर में या कुत्ता रखते हो घर में, तो कुत्ते के साथ आप क्या करते हो? प्रेम की व्यवहार? बोलो। कुत्ते को आप खिलाते पिलाते हो, उसे नहलाते हो, उसका ख्याल रखते हो, दवाई कराते हो। जब आप उसका इतना ख्याल रखते हो, जब आप उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हो, तो कुत्ता समझ जाता है कि ये आदमी हमारा भला चाह रहा है। फिर वो कुत्ता आपके प्रति क्या हो जाता है? वफादार। क्या हो जाता है? बोलो। आपने कहा कि कुत्ते से हम प्रेम करते हैं, कुत्ते से प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। क्या प्रेम करोगे? आप कुत्ते के साथ भी क्या करते हो? अच्छा व्यवहार। हम लोग हिंदू हैं ना, हम लोग चींटी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। चींटी को आटा डालते हैं, चींटी के लिए गुड़ डालते हैं, चींटी के लिए और भी पदार्थ डालते हैं। क्या है ये चींटी के प्रति हमारा? ये प्रेम है या व्यवहार है? हाँ, हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करें, हम अपने भगवान से प्रेम करें। और जब प्रेम भगवान से हो तो भगवान की ही सत्ता, भगवान की ही छवि सबके हृदय में देखें। तो सबको प्रेम करो तो भगवान मान कर करो कि इसके भीतर ईश्वर है।
यदि तुम्हारे भीतर से ईश्वर निकल जाए, थोड़ी देर के लिए उदाहरण, आपके भीतर से ईश्वर निकल जाए, जरा ध्यान दियो मेरी मां, यदि आपके भीतर से ईश्वर निकल जाए तो बचेगा क्या? बोलो, क्या बचेगा? बोलो। आपके भीतर से यदि ईश्वर निकल जाए तो आपने ध्यान से सुना देखा होगा, मुर्दा होता है ना, मुर्दा, एक दिन पुराना मुर्दा हो जाए और 2 दिन पुराना मुर्दा हो जाए तो उस मुर्दे के शरीर से दुर्गंध निकलने लग जाती है। बात सही है कि गलत है? बोलो बोलो, सही है ना? उसके भीतर से भगवान ही तो निकल गए, आत्मा ही तो निकल गई, तो शरीर में बचा क्या? सिवाय मिट्टी के, सिवाय मलमूत्र के, सिवाय दुर्गंध के। तो तुम प्रेम किससे करते हो? शरीर से। तो शरीर तो दुर्गंध से भरा है, शरीर तो मिट्टी है। बात सही है कि गलत है? इसलिए यथार्थ में आपके भीतर ईश्वर ही बैठे हैं, तब तक आप हो। निकल जाएगा तो आप मुर्दा बन जाओगे, लोग जला देंगे। आपकी सत्ता तो है ही नहीं ना, आप तो कुछ है ही नहीं। आप तब तक ही कुछ हैं जब तक आपके भीतर आत्मा है, मीन्स ईश्वर का अंश है, वरना वो गया तो आप जीरो हैं। इसलिए सबके भीतर परमात्मा बैठा है। इस भाव से यदि आप प्रेम करें, हम आपसे प्रेम नहीं करते, आपके भीतर बैठे भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तब तो आप सही हैं। और यदि आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे तो फिर स्त्री में बचा क्या? हाड़ मांस के सिवा। तुम कहते हो हम पत्नी से प्यार करते हैं, तो पत्नी क्या होती है भाई? पत्नी क्या, वो तो ढांचा है, ढांचे से प्यार कर रहे